हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलती है हमारी कॉमर्स क्लास वालों के बच्चों की बात करेंगे। FY SY TY मास्टर डिग्री 1 एंड 2 वाले बच्चों की बात करेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट स्पेशली प्रैक्टिकल का आपका कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलता है। बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो सीरीज है SY BCom इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इस मंथ के एंड तक जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दे देने वाला हूं। तो पहला सब्जेक्ट जो मैंने पिक किया है SY BCom मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बिजनेस इकोनॉमिक्स 4 को लेके। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे बच्चों को केटी का टेंशन ज़्यादा होता है, स्कोर का भी टेंशन है, मतलब स्कोरिंग का भी है, एंड केटी वाले बच्चों का जिनका मतलब इकोनॉमिक्स वीक है उनको थोड़ा सा इशू आ जाता है कि भाई कैसे कितना टॉपिक्स करना है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये, ज़रा देखो इसको, ज़रा देखो आप टॉपिक ये। अगर मैं चैप्टर बेस पे जाता हूँ या फिर यूनिट बेस पे जाता हूँ, ध्यान से सुनना, हर एक बच्चे को कैसे स्टार्टिंग से या फिर एंडिंग टाइम पे अगर कोई बच्चा ये वीडियो देखेगा, क्योंकि मुझे पता है कॉमर्स में वैसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे आते हैं एंडिंग टाइम पे, एग्जाम टाइम जब उनका कॉलेज में आ जाएगा ना, एक हफ्ते पहले, और ऐसे भी बच्चे आएंगे कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, केटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर कितने टॉपिक करके जाना या फिर कितने क्वेश्चन कवर करके आना होगा कि हमारा केटी से टेंशन फ्री हो जाए। तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 30 मार्क्स, कितने 30 मार्क्स, 30 बोल रहे, सॉरी आप लोग का तो ये 20-20 का पैटर्न है ना, 40 मार्क्स, ये 100% वर्ड का मतलब होता है परफेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ में, परफेक्ट मीनिंग पॉइंट्स के साथ में लिख रहे हो तो आप समझ आना आप क्या बोलना चाहते हो। 40 मार्क्स आपको परफेक्ट एकदम आंसर लिख के आना चाहिए। उसके बाद 20 मार्क्स का आपका, या फिर 20 मार्क्स भी नहीं बोलूँगा मैं, देखो इसमें 10 का तो आपका ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तो ऑब्जेक्टिव्स में हर एक बच्चे को पता है कि सर कुछ ना कुछ तो बच्चे लिख के आते हैं, लिख के नहीं आएंगे तो अगल बगल से हेल्प लेंगे या फिर तुक्का लगाएंगे, एक ऑप्शन ये होता है। तो यहाँ पे एक चांस बनता है 60 to 70% आपका राइट ही जाता है, नहीं तो 50 कितना भी बेकार बच्चा रहेगा, 50% तो मतलब 5 नंबर तो मिलने वाला है, उधर पे वो बेनिफिट अपने को मिलता है। इसके बाद आपको कम से कम 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन कैसा भी लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसके आगे बोल सकते हो भाई 10 मार्क्स प्लस, मतलब आपने उसमें सिर्फ पॉइंट्स से लिखा है तो भी चल जाएगा, कुछ एक्सप्लेन किया भाई, कुछ 2-2 लाइन का एक्सप्लेन किया, मतलब कुछ भी अपना ओन वर्डिंग भी लिख दिया है, 10 मार्क्स का भी लिखा तो भी केटी का टेंशन तो दूर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मेरा सजेशन है कि केटी वाला टेंशन आप छोड़ ही दो, क्योंकि इस बार के जो यूनिट है सेमेस्टर 3 से जब आप कंपेयर करते हो तो काफ़ी आसान टॉपिक्स भी है जिसके बारे में आपने पहले भी सुना हुआ है, ठीक है कि नहीं। एंड उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। यूनिट 3 में चैप्टर्स भी ज़रा ध्यान देते चलना, पहले में 3 था, सेकेंड में 3 था, थर्ड में 4 आया है, एंड लास्ट वाले में भी 4 आया है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए कितने, अगर चैप्टर्स के बेस पे देख रहे हो 14। तो आपको चैप्टर्स के बेस पे मुझे लगता है कि आपको नहीं देखना चाहिए, आपको हर यूनिट में कितना टॉपिक्स है ये देखना चाहिए, और यूनिट वाइज अपने को चलना है, क्योंकि टारगेट है पहले 2 यूनिट अच्छे तरीके से कवर करना है। टारगेट ये है कि 2 यूनिट, कि सर इंपॉर्टेंट 2 यूनिट का मतलब 40 मार्क्स का एकदम 100% वाला दे दो, कि वहां से अपने 40 मार्क्स अपने एकदम सिक्योर हो जाए। और थोड़ा पढ़ने में आसान टॉपिक कौन सा है वो भी जरा बात करेंगे। तो देखो इधर, अगर चैप्टर्स के बेस पे जाते हो तो यूनिट 1 में पहले पिक कर रहा हूँ, यूनिट 1 से स्टार्ट करो कहानी अपनी। और यूनिट 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, 12 क्वेश्चन है, तीनों टॉपिक को मैं मिला के बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, काउंट कर लेना, 12 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। कितने क्वेश्चन दिखने वाले? 12 क्वेश्चन दिखने वाले। कितना क्वेश्चन आने वाला है सर? एनी 2 कवर करना है, 3 आएगा, 20 नंबर की बात होती है, 20 मार्क्स का आपका रहेगा 3। और ध्यान रखना 3 टॉपिक है, इसका मतलब एक यहाँ से आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा। तो कुछ बच्चे अभी से एक लॉजिक लगाएंगे सर एक चैप्टर ऑप्शन में रख दो, बेस्ट है। तो बट मैंने यहाँ पे वो चीज़ नहीं किया, मैंने तीनों से मोस्ट IMP 2-2 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दे दिए।
अगर एक एवरेज काउंट करोगे 4-4 क्वेश्चन बन रहे, क्योंकि 12 क्वेश्चन हो रहे। तो मैंने सिंपल सा मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स जो आपके हैं वो रख दिया है, वही क्वेश्चंस मैंने आपके पिक करके रख दिए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको जाना है। इजिली 20 मार्क्स की गारंटी मेरी है, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बात करेंगे क्वेश्चंस की भी। उसके बाद सेकेंड आना है, सेकेंड यूनिट पब्लिक रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, मतलब टैक्स नॉन टैक्स वाले कॉन्सेप्ट चलेगा। ये टॉपिक सबसे इजी में भी है कि आपने पब्लिक रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में सुना है, पढ़ा है, या फिर इतना तो पता होगा सर टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, या फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, ये सब इनके बारे में कहानी थोड़ी सी आपको पहले से पता होगी। तो ये टॉपिक पिक करना है। कितने क्वेश्चन यहाँ पे भी सिमिलर वही पैटर्न रहेगा, एनी 2 कवर करना है 3, एंड कितने मार्क्स की बात करेंगे 20, 10 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स के इस पैटर्न में। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब तीनों काउंट कर लोगे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग 13 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है। ध्यान रखना क्वेश्चंस के बेस पे भी आपको जानना जरूरी है। यूनिट थर्ड पे जब आप आते हो तो आई थिंक इसमें कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। लास्ट वाले की जब बात करेंगे तो इसमें 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। और जब आप टोटल मतलब इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस की बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50। कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना है, समझना है। 50 क्वेश्चन से कंप्लीट मैं इकोनॉमिक्स की आपकी बात कर रहा हूं। अब इसमें अगर आपको 100% अपना पेपर कवर करना है आपके एग्जामिनर, और मैं बोलता हूं कि 99% कॉलेज में सेट होगा, एक्सेप्शनल 1-8% कॉलेज को मैं इग्नोर करता हूं, तो यहां पे ध्यान रखना कि इसमें आपका 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा। उन क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, 50 क्वेश्चन, तो 50 का मैं सीधा आपका हाफ कर देता हूं, बोले तो 25 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक लाइन ऐड किया कि 80 आउट ऑफ 80 भी आपको दिलाने की बात कर रहा हूं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चाहिए सर, सिर्फ हमें मतलब पासिंग करना है, तो पासिंग के लिए मैं पहले आपको बता चुका, 2 यूनिट का क्वेश्चन आप परफेक्ट कर लो, रिमेनिंग जैसा भी आप कवर कर पाओ अपना ओन वर्डिंग लिख दो, बट पेपर खाली नहीं रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो उनके लिए तो ये 25 क्वेश्चन उनकी बात हो रही जिनको 80 मार्क्स का अपना लॉन्ग आंसर कंप्लीट कवर करना, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? आई होप क्लियर होगा। पेपर पैटर्न की आइडिया ऑलरेडी होगी। देखो जरा यहाँ पे हम लोग मेन ये जो फुल लेंथ क्वेश्चन दिख रहे हैं अपने को ना, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स रहेगा 10 मार्क्स का, एंड ऑब्जेक्टिव्स में देखो पहला एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आएगा। ध्यान रखना 20 मार्क्स का कंप्लीट नहीं रहेगा प्रैक्टिकल, सॉरी मींस ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल चॉइस आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ये थोड़ा सा बेनिफिट आपको दिखता है, बट उसके साथ में आएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मतलब वर्ड देंगे आपको एक्सप्लेन करना है, 2-2 मार्क्स का रहेगा। तो आप समझ जाओ, अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो 2-2 पॉइंट लिखना है, एंड अगर आप पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो तो आई थिंक 4 से 5 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन आपको इनफ हो जाती है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखना है, इस चीज़ ध्यान रखना, 5 से 6 लाइन, मैक्सिमम 6 लाइन होगी। एंड उसके बाद के क्वेश्चंस आप देख रहे हो फुल लेंथ क्वेश्चन, फुल लेंथ 20 मार्क्स, मतलब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 कवर करना, 3 आएगा, 2 कवर करो, 3 आएगा, 2। इसी पैटर्न में आपका शिफ्ट होता है, इसी पैटर्न में आपका चलते हुए जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गए 80, 1 2 3 4, ये 5th नहीं है। क्लियर है? अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स था, तो उसको मैंने हटा दिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 से ध्यान रखना, टोटल एनी 2 आउट ऑफ 3, 20 मार्क्स। इसमें से मैंने वर्ड यूज किया था कि 99% कॉलेज में ये क्वेश्चन बन जाएंगे, इजिली आपका 20 मार्क्स आ जाएगा, इजिली वर्ड यूज कर रहा हूं। कौन सा? डिस्कस द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पहले टॉपिक से क्वेश्चन रखा है, एंड मेजर फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये 2 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बिल्कुल हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, डेल्टन्स व्यू पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, एंड उसके लिमिटेशन पूछे जाते हैं, और ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बिल्कुल रहते हैं। नेक्स्ट आपको टॉपिक पूछा जाता है पब्लिक गुड्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एंड उसके साथ में पूछेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन करेक्टिव मार्केट फेलियर। ये 2 में से बेसिकली एक क्वेश्चन आपका बनता है, और मैंने बताया कि ये 6 क्वेश्चन में से आराम से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इन केस में बोलता हूँ कि भाई ये 2 में से कुछ अलग आ गया सर, तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन भी तो रखा हूं साथ में कि कैसा भी सेटअप करेंगे तो 2 तो कवर इजिली हो जाएगा। क्लियर है? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया, काउंट भी करते हुए चलेंगे, 6 क्वेश्चन दिया मैंने इसमें, मतलब इसका 3 का डबल कर दिया, 6 कर दिया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया है। डिस्कस द वेरियस सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू,
पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन एंड कैनन ऑफ टैक्सेशन। ये तीन में से, ये तीन क्वेश्चन ध्यान रखना, इसी तरीके से आपका चलेगा। ये तीन में से एक क्वेश्चन आएगा। तीन नहीं, आप चार ऐड करो, चार में से एक आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन मोस्ट आईएमपी है, इसको आप लिख लो मोस्ट आईएमपी। एंडिंग टाइम को पे कोई बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो ये क्वेश्चन को पहले पिक करेगा, क्योंकि ये मोस्टली हर कॉलेज में देखने मिलने वाला है ये क्वेश्चन। क्लियर है। लास्ट है एक्सप्लेन इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, ये क्वेश्चन भी आईएमपी में रखो आप। और एंडिंग टाइम पे जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ये वाला टॉपिक करना है, फिर ये करना है, फिर ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ चार में से एक फंसेगा। यहाँ पे दोनों मोस्ट आईएमपी वाले क्वेश्चन से रखे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको दोनों क्वेश्चन के पहले कर लेना है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को आई थिंक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ भी है, टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे भी है। एनी टू क्वेश्चन नंबर 4 आउट ऑफ 3 कितने नंबर आपको कवर करा के देगा? 20 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चन जरा देखते हैं। एक्सप्लेन कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, काफी आसान टॉपिक है, काफी सिंपल टॉपिक है। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन कॉसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेप्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बर्डन ऑफ पब्लिक डेप्ट। आई थिंक इसमें 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 क्वेश्चन मैंने रखा है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे 4 चैप्टर भी तो है। चैप्टर कितने आपके? 4 हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया है। पब्लिक डेप्ट, ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये 2 में से एक क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस मोस्ट आईएमपी में से एक रहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है। एंड ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, कैनॉन दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है ना, ये बेसिकली आपको आई थिंक ये 2 में से एक आएगा, ये 2 में से एक पैटर्न आएगा। मतलब इन शॉर्ट बात करें, कंप्लीट 7 क्वेश्चन कवर कर लेना है, 7 में से आपका इजीली 20 मार्क्स का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। एनी 2 आउट ऑफ 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन हो गए और 4 टोटल क्वेश्चन, तो 6 गुणे 4 कर दो, 24 + 1 25 क्वेश्चन मैंने आपसे बात किया था, एंड मैंने आपको 25 क्वेश्चन दिया है। और 25 क्वेश्चन में से मैंने बता दिया कि 99% कॉलेज में आपका 80 मार्क्स का कंप्लीट पेपर कवर हो जाएगा इसी में से, जो मैंने आपको बता के दिया है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस एंड फंक्शनल फाइनेंस का प्रिंसिपल पूछा जाता है। 2 में से एक प्रिंसिपल आपको पूछा जाते हैं, 2 में से एक प्रिंसिपल आपको पूछा जाने वाला है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट पूछा जाता है। ये मोस्ट आईएमपी में से एक ये है ना, मोस्ट आईएमपी में से एक ये तो क्वेश्चन है, एक्ट वाला क्वेश्चन, या फॉर वीएम एक्ट 2003, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ लेना आप लोग। टाइप्स ऑफ पब्लिक बजट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट, 2 में से एक आने के चांसेस रहेंगे। लास्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना है। टोटल 25 क्वेश्चंस अभी दे दिया हूँ, तो काफ़ी इनफ टाइम है, क्योंकि आप लोग का जो पेपर होगा मार्च एंड तक होगा, मार्च एंड, या फिर बहुत सारे कॉलेज में अप्रैल में भी जाता है, तो आप ये मार्च एंड का काउंट करके चलो, मार्च एंड में पेपर होगा, इनफ टाइम है 25 क्वेश्चन। और टारगेट ये रखो कि 1 डे 1 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके चलो, 1 डे 1 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 1 डे 1 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके चलोगे तो इजीली आपका इकोनॉमिक्स 1 मंथ में आराम से, मैं बोलो एकदम आराम से प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे अभी से तो कवर हो जाएगा। नहीं तो फिर लास्ट में ऑप्शन वही बचेगा कि सर 1 दिन का टाइम है, जो 1 मंथ बोल रहा है ना, 1 डे कॉन्सेप्ट हो जाएगा, 1 नाइट का कॉन्सेप्ट बन जाएगा सर कि कल एग्जाम है, आज नाइट में पढ़ रहे हो, तो पॉसिबल नहीं। फिर तो लास्ट ऑप्शन वही होता है कि आपने वर्डिंग पढ़ना है, उनका लिख के आना है। क्लियर है। तो बेस्ट है जो बच्चे चाहे जितने भी, मतलब कम बच्चे कनेक्ट है मुझे पता, बट जितने भी कनेक्ट हैं 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी से स्टार्ट कर दो, तभी बेनिफिट्स आपको मिलेगा और इजीली 80 मार्क्स का आपका पेपर कवर हो जाएगा। फिर भी एसवाई बीकॉम क्लास की बात करूँ, किसी को इकोनॉमिक्स में अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है एंड ज़रा पॉजिटिव कमेंट करो, एंड जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।